अपने पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के बिना सफल या खुश नहीं हो सकते। हीनता या अक्षमता की भावनाएं आपकी आशाओं पर पानी फेर देंगी। आत्मविश्वास आपको खुद को पहचानने और सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगा। इस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये पुस्तक आपको अपने आप में विश्वास जगाने और अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद करेगी। बहुत से लोग हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं। वो सच बहुत दर्दनाक है, लेकिन आपको ऐसा दर्द सहने की जरूरत नहीं है। यदि उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप अपने आप में एक रचनात्मक विश्वास पैदा कर सकते हैं। वो विश्वास उचित रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। एक बार मैं सिटी हॉल में व्यापारियों की एक बैठक में व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान के बाद मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था, तभी एक भाई मेरे पास आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपसे अपने लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर सकता हूँ? मैंने उनसे बाकी लोगों के जाने तक इंतजार करने को कहा। इसके बाद हम मंच के पीछे बैठे। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सौदा करने के लिए इस शहर में आया हूँ। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो मेरी आभा टूट जाएगी। मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया, क्योंकि जीवन में कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता। यदि वे सफल होते हैं तो अच्छा है, यदि सफल नहीं होते हैं तो भविष्य में कई अन्य अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने अत्यंत उदास स्वर में कहा, मुझे तनिक भी आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं हताश और निराश हूँ। सच कहूँ तो मेरे जीवन का 12 जहाज डूब चुके हैं। मैं 40 साल का हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं हाइपोथायरॉयडिज्म से क्यों पीड़ित हूँ। मुझ में आत्मविश्वास क्यों नहीं है। मैं खुद पर संदेह करता रहता हूँ। आज आपने अपने भाषण में सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात की। ये सुनने के बाद मुझे आपसे ये पूछने का मन हुआ कि मैं खुद में विश्वास कैसे पैदा कर सकता हूँ। इसके लिए 2 कदम उठाने होंगे। मैंने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपके अंदर अक्षमता की भावना क्यों है और यह कहाँ से आती है। इसके लिए विश्लेषण की आवश्यकता है। समय तो लगेगा। एक चिकित्सक शारीरिक रोगों के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है, वही भावनात्मक रोगों के प्रति भी रखना चाहिए। ये काम तुरंत नहीं किया जा सकता, आज की हमारी संक्षिप्त यात्रा के दौरान भी नहीं। साथ ही स्थायी इलाज के लिए इलाज की भी जरूरत होगी। हालांकि मैं आपको आपकी तत्काल समस्या को हल करने का एक सूत्र दिखाता हूँ। यदि आप इसका पालन करेंगे तो यह आपके काम आएगा। मैं तुम्हें कुछ शब्द दूंगा। आज रात को तुम यहाँ से वापस जा रहे हो, फिर रास्ते में उन शब्दों को कहते रहें। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी वे शब्द मुझे रात में सोने के लिए खींच लेते हैं। अक्सर बोलें, कल सुबह उठते ही बिस्तर से उठ जाना। पहले उससे बात करो। अपनी महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए निकलें। इसे समय समय पर याद रखें। इन शब्दों को पूरी आस्था के साथ पढ़ें। यह आपको अपने रामस्य को हल करने के लिए पर्याप्त शक्ति और सहन शक्ति देगा। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूल समस्या के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का नतीजा जो भी हो, लेकिन जो फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, अब मुझे जो पेशकश करनी है वह आपके अंतिम उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैंने उसे जो वाक्य दिया वह ये था, मैं यीशु मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूँ क्योंकि वह मुझे शक्ति देता है। फिलिप्पियों 4:13। वे इस वाक्यांश से परिचित नहीं थे, इसलिए मैंने इसे एक कार्ड पर लिखा और उन्हें वही 3 बार पढ़कर सुनाया। अब जाओ और अपनी दवा के बारे में निर्धारित विवरण का पालन करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो अपने आप को घसीट रहा हो। वह एक क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बड़े भाव से कहा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने कंधे उचकाकर उन्हें सीधा किया और रात के अंधेरे में बाहर चला गया। देखने के लिए वह एक असहाय व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चलने के तरीके से मुझे लगा कि उसे विश्वास होने लगा है। बाद में उन्होंने कहा कि वह सरल सूत्र उनके लिए वास्तविक जादू की तरह काम करता है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाइबल के कुछ शब्द किसी व्यक्ति की इतनी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भाई ने उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच की। वैज्ञानिक पद्धति से धार्मिक आस्था की चर्चा, बैठकों एवं प्रयोगों के माध्यम से उनमें व्याप्तहीन भावना को दूर किया जा सकता है। उन्हें ये भी सिखाया गया कि विश्वास कैसे किया जाए। उन्हें कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे जिनका उन्हें पालन करना था। ये सुझाव इस अध्याय में आगे दिए गए हैं। धीरे धीरे भाई ने दृढ़, स्थायी और आवश्यक आत्मविश्वास हासिल कर लिया। वे अब भी इस बात से हैरान हैं कि जो अच्छी चीजें उनसे दूर भागती थीं,
वे अब उनके करीब आ रही हैं। अब उनका व्यक्तित्व नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक हो गया है, तो सफलता उनके कदम चूमती है। अब इसकी अपनी शक्तियां हैं, पर अटूट विश्वास है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कई कारण हैं। इनमें से कई कारणों की जड़ें हमारे बचपन में हैं। एक कार्यकारी ने मुझसे अपनी कंपनी के एक युवा कर्मचारी के बारे में बात की। वह उस युवक को पदोन्नत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उस युवक पर महत्वपूर्ण निजी मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है, क्योंकि उसने उस सीमा को पार कर लिया है, अन्यथा मैं उसे अपना प्रशासनिक प्रमुख बना दूंगा, एक सहायक बनाना चाहूंगा। उसके पास इसके लिए सभी योग्यताएं हैं, लेकिन वह बहुत अधिक बातें करता है और महत्वपूर्ण बातें बताता है जिन्हें निजी कहा जा सकता है, भले ही उसका ऐसा इरादा न हो। विश्लेषण के बाद मुझे लगा कि वह युवक केवल अपनी सांस की तकलीफ के कारण बहुत अधिक बात कर रहा था। वह अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए अपने ज्ञान का दिखावा करता था। वह अपेक्षाकृत धनी लोगों से जुड़ा था। उनके सभी साथी कॉलेज शिक्षित और विभिन्न समाजों के सदस्य थे। हालांकि यह लड़का गरीबी में बड़ा हुआ, लेकिन वह कॉलेज नहीं गया या किसी मंडली से संबंधित नहीं था। इसलिए शिक्षा और अपने साथियों के सामने सामाजिक स्तर की दृष्टि से स्वयं को बहुत निम्न समझता था। अपने साथियों के बीच प्रभाव बनाने के लिए उसका अवचेतन मन लगातार उसके अहंकार को बढ़ावा देने के तरीके ईजाद कर रहा था। अवचेतन मन किसी की सीमा को कवर करने के तरीके ढूंढता है। वह युवक अपने व्यवसाय के क्षेत्र की अंदर की बातें जानता था। वह अपने वरिष्ठों के साथ बैठकों में जाते थे। वहां वे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते थे और महत्वपूर्ण चर्चाएं सुनते थे। वह उन्हें कुछ अंदर की कहानियां सुनाते थे ताकि उनके सहकर्मी उन्हें प्रशंसा और संदेह की दृष्टि से देखें। अतः उसका आत्मसम्मान बढ़ा और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी संतुष्ट हुई। कंपनी का एग्जीक्यूटिव एक अच्छा और समझदार व्यक्ति था। जब उन्हें उस युवक के व्यक्तित्व के उस पहलू के बारे में पता चला, तो उन्होंने उससे बात की और बताया कि उसकी योग्यता के कारण उसके व्यवसाय में उसके लिए कई अवसर थे। उन्होंने युवक से ये भी कहा कि वह हीन भावना के कारण निजी मामलों में अविश्वसनीय होता जा रहा है, जिसे सुनने के बाद युवक खुद को ठीक से पहचान सका। उसके बाद आत्मविश्वास और प्रार्थना विकसित करने की तकनीक के माध्यम से वह अपनी कंपनी के एक मूल्यवान कर्मचारी बनने में सक्षम हुए। अब उसके अंदर छुपी सच्ची शक्तियां जागृत हो चुकी थीं। मैं शायद आपको अपने उदाहरण से कई युवाओं में प्रोस्टेट कैसे विकसित होता है इसकी प्रक्रिया समझा सकता हूँ। मैं बचपन में बहुत पतला था। मुझमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। मैं खेलों में भी भाग लेता था। मैं मजबूत था, लेकिन कमजोर था। ये तथ्य कि मैं पतला हूँ मुझे शर्मिंदा करता था। मैं पतला नहीं होना चाहता था। सब मुझे पतला कहते थे। जब मैं चाहती थी कि लोग मुझे मोटा कहें, मैं मोटा होना चाहता था। मैं सख्त, मजबूत और मोटा बनना चाहता था। मैंने वजन बढ़ाने के लिए हर कोशिश की। मैंने कॉड लिवर तेल पिया, अनगिनत मिल्कशेक पिया, पोषक तत्वों से भरी हजारों चॉकलेट खाई, अनगिनत केक खाए, लेकिन मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। मैं कमजोर रह गया। मैंने इसके बारे में चिंता करते हुए और दुखी होते हुए रातें बिताईं। मैं 30 साल की उम्र तक मोटा होने की कोशिश करता रहा, फिर अचानक मैं बहुत मोटा हो गया। जब मेरे कपड़ों की सिलाई टूटने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा वजन बढ़ गया है। आखिरकार मैंने 40 पाउंड वजन कम किया और मुझे आकार में आने में बहुत परेशानी हुई और मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दूसरी बात यह थी, ये व्यक्तिगत विश्लेषण दे रहा हूँ ताकि लोग समझ सके कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे काम करता है, कि मैं एक पादरी का बेटा था। उस सच्चाई पर अक्सर मुझसे बहस की जाती थी। अन्य लोग जो करना चाहते थे वह कर सकते थे, लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की, यहाँ तक कि छोटी सी भी, तो लोग मुझसे कहते, अरे तुम एक पादरी के बेटे हो। इसलिए मैं पुजारी का बेटा नहीं बनना चाहता था। पुजारी के बच्चों को अच्छे बच्चे और अच्छे आचरण वाले माना जाता है। मैं अपने आप को सख्त और सख्त होने का आभास देना चाहता था। लोगों की धारणा है कि धर्मगुरुओं के बच्चों से आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे बच्चे सदैव धर्म का झंडा थामने की यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हैं। मैंने कसम खाई थी कि एक चीज थी जो मैं कभी नहीं करूंगा, और वह था पुजारी बनना। इसके अलावा मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां हर सदस्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना पड़ता था, मंच से बोलना पड़ता था, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझे माइक्रोफोन के सामने खड़े होने और सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मजबूर किया, जब मैं इसके बारे में सोचकर ही डर गया था और मौत तक डर गया था। ये सालों पहले की बात है, लेकिन आज भी जब मैं स्टेज पर कदम रखता हूं तो कभी कभी मेरे अंदर वो पुराना डर जाग उठता है।
उस ग्रंथि से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ताकत पाने के लिए मुझे हर तरह की तरकीबों का सहारा लेना पड़ा। दयालु ईश्वर ने उस दिशा में मेरी सहायता की है। मुझे बाइबल में बताए गए विश्वास के सरल सिद्धांतों से अपनी समस्या का समाधान मिल गया। ये सिद्धांत वैज्ञानिक एवं ठोस हैं। इसका पालन करके कोई भी व्यक्ति इसमें होने वाली कमी को दूर कर सकता है। इसका उपयोग करके हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आत्मसंदेह और शक्ति की कमी जैसी भावनाओं के बंधनों से मुक्त हो सकता है और अपने भीतर छिपी शक्तियों की खोज कर सकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के आधार पर कई कारक होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में भारी बाधाएं पैदा करते हैं। इन कारकों में बचपन में हमारी भावनाओं का दुरुपयोग, कुछ परिस्थितियों का परिणाम या कुछ चीजें जो हमने स्वयं के साथ की हैं, शामिल हैं। पिट्यूटरी रोग हमारे अंधेरे अतीत से उत्पन्न होता है और हमारे व्यक्तित्व के अंधेरे क्षेत्रों में प्रकट होता है। हो सकता है कि आपका कोई बड़ा भाई हो और वह बहुत प्रतिभाशाली छात्र हो। वह सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, जबकि आप तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। इसीलिए आपने हमेशा अपने भाई और अपनी तुलना होते हुए सुना होगा। तो आपने यह मान लिया होगा कि आप जीवन में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना आपका भाई हो सकता है। वह अपनी परीक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी में आता था और आप हमेशा तीसरी श्रेणी में आते थे, इसलिए आपने यह मान लिया कि वह हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आएगा और आप बमुश्किल ही उत्तीर्ण होंगे। दरअसल आप नहीं जानते थे कि जिन लोगों को स्कूल में अच्छे अंक नहीं मिलते थे, वे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की है। कॉलेज में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने से कोई देश का महान आदमी नहीं बन जाता, क्योंकि अक्सर प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की परंपरा स्नातक होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कॉलेज में तृतीय श्रेणी प्राप्त करता है वह जीवन में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकता है। स्वयं पर संदेह करने या संदेह करने की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए अपने मन को विश्वास से भरना आवश्यक है। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना शुरू करें। इससे आपके अंदर एक विनम्र, फिर भी बहुत गहरा और वास्तविक विश्वास विकसित होगा। प्रार्थना करने, खूब प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और आत्मसात करने की विधि का अभ्यास करने से व्यक्ति के मन में गहरी आस्था विकसित होती है। निम्नलिखित अध्यायों में मैं आपको प्रार्थना के कुछ तरीके बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कमी को दूर करने के लिए आपके अंदर उच्च स्तर के विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रार्थना की आवश्यकता होती है। साथ ही औपचारिक और जल्दबाजी में की गई प्रार्थनाएं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती। अद्भुत व्यक्तित्व वाली एक अश्वेत महिला टेक्सास में मेरे मित्र के घर पर रसोइया के रूप में काम करती थी। जब उनसे पूछा गया कि वह इन कठिनाइयों को पूरी तरह से कैसे दूर कर पाईं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सामान्य समस्याओं को सरल प्रार्थनाओं से हल किया जा सकता है, लेकिन जब आप किसी गंभीर समस्या का सामना और बेहतर आध्यात्मिक विशेषज्ञ कभी नहीं देखा। वे कहते थे कि अधिकतर प्रार्थनाएं सही होती हैं। पास होना, उसने कहा। मित्र, ऐसे मेले के लिए तुम्हें उनकी प्रार्थना करना सीखना होगा। भगवान तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार तुम्हें सांत्वना देंगे। ये स्पष्ट रूप से सच था, क्योंकि बाइबल कहती है, तब तुम अपनी प्रार्थना के अनुसार फल पाओगे। भले ही आपकी प्रार्थना की छड़ी आपके खंभे जितनी बड़ी हो, आपकी प्रार्थना उतनी ही गहरी होनी चाहिए। गायक रोलैंड हेस ने मुझे अपने दामाद के बारे में बताया कि वधाजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए जन्मजात प्यार था। थायाजी ने कहा, कई प्रार्थनाओं में गहराई की कमी होती है। अपनी प्रार्थनाओं को अपने संदेहों, अपनी सीमाओं की गहराई तक ले जाएं। गहरी और बड़ी प्रार्थनाएं करने से जो आपकी सीमाओं को आत्मसात कर सके, आप में एक शक्तिशाली और सचेत विश्वास पैदा होगा। किसी उपयुक्त आध्यात्मिक सलाहकार के पास जाएं और सीखें कि विश्वास कैसे विकसित किया जाए। विश्वास हासिल करने, उसका उपयोग करने और उसके द्वारा हमारे भीतर लाई गई शक्तियों को संप्रेषित करने का कौशल किसी भी अन्य कौशल की तरह पढ़कर, सीखकर प्राप्त किया जा सकता है। इसका अध्ययन करके ही आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में पाखंड पर काबू पाने और विश्वास विकसित करने के लिए 10 उपदेश दिए गए हैं। उन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये नियम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, चाहे इसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हों। 4. यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को आत्मविश्वास के बारे में संदेश देने से प्रभावी परिणाम मिलते हैं। अगर आपके मन में अपने बारे में असुरक्षा और अक्षमता के विचार आते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे विचार लंबे समय से आपकी सोच पर हावी हैं। आपको अपने दिमाग को अलग और अधिक सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। आपके मन में आस्था और विश्वास के विचारों का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहना चाहिए।
यदि आप अपने दिमाग को फिर से व्यवस्थित करना चाहते हैं और इसे बिजली उत्पादक संयंत्र बनाना चाहते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्त हलचल में विचार का अनुशासन आवश्यक है। यहाँ तक कि आपके दैनिक जीवन के बीच में भी विश्वास प्रेरक विचारों को आपकी चेतना में धकेलने की गतिविधि करना संभव है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जो एक अनुष्ठान के माध्यम से ऐसा कर सकता है। एक असहनीय ठंडी सुबह, भाई मुझे मध्य पश्चिमी शहर के एक होटल में लेने आया। मुझे 35 मील दूर दूसरे शहर में भाषण देने जाना था। मैं उस भाई की कार में बैठ गया। वे फिसलन भरी गीली सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने लगे। मुझे लगा कि वह कार बहुत तेज चला रहा था। मैंने उससे कहा कि हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए उसे आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। मेरी ड्राइविंग के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने कहा, पहले मैं भी कई तरह की चिंताओं और असुरक्षाओं से ग्रस्त रहता था, लेकिन अब मैं उन चिंताओं से बाहर आ गया हूँ। पहले मुझे हर चीज से डर लगता था। कार या प्लेन में सफर करने से डर लगता था। मेरा परिवार बाहर चला जाता था और वे लोग वापस आ जाते थे। ऐसा होने तक मैं चिंता में रहता था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस वजह से मेरा जीवन दुख से भर गया था। मैं हीन भावना से भर गया था और मुझमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। बिल्कुल इसी मनस्थिति का प्रभाव मेरा व्यवसाय भी गिर गया और मेरा व्यवसाय दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उसी समय मेरे मन में एक अद्भुत योजना आई। इससे मेरी सारी असुरक्षाओं से छुटकारा मिल गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास की कमी न केवल अपने आप में बल्कि संपूर्ण जीवन में विश्वास है। और उनकी अद्भुत योजना क्या थी? उन्होंने मुझे कार की वीडियो स्क्रीन के नीचे इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगे 2 क्लिप दिखाए। फिर उसने ग्लव बॉक्स से कई छोटे छोटे कार्ड निकाले। एक कार्ड चुना जाता है और क्लिप में डाला जाता है। कार्ड में लिखा था, यदि आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैथ्यू शाम के 5:20। फिर उसने एक हाथ से कार चलाते हुए कार्ड निकाला और दूसरे हाथ से कार्ड उठा लिया। क्लिप में वह कार्ड भी भर गया। ये लिखा गया था, यदि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है। रोमियो 8:31। उन्होंने कहा, मैं एक ट्रैवलिंग एजेंट हूँ। मुझे ग्राहकों से मिलने के लिए पूरे दिन कार से यात्रा करनी पड़ती है। मैंने सीखा कि जब कोई आदमी कार चलाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह दिन भर बुरी बातें सोचेगा और बुरे परिणाम की कल्पना करेगा। यह उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। ग्राहकों से मिलने जाते समय, गाड़ी चलाते समय मेरे मन में लगातार डर और असफलता के विचार चल रहे थे। इसलिए मेरा धंधा बैठ गया है। अनुभव किया, लेकिन जब से मैंने इन कार्डों वगैरह के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जब से मैंने लिखित शब्द बोला है, मैंने अलग ढंग से सोचना शुरू कर दिया है। जो सुरक्षाएं मुझे पहले सताती थी वे अब मेरे मन से पूरी तरह निकल चुकी हैं। अब मैं असफलता और अपनी अक्षमता के डरावने विचारों के बजाय विश्वास और रोमांच के बारे में सोचना शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे द्वारा अपनाए गए इस तरीके से मुझमें जबरदस्त बदलाव आया है। इस अद्भुत पद्धति के कारण मेरा व्यवसाय भी बढ़ गया है, क्योंकि यदि आप विफलता की मानसिकता के साथ किसी ग्राहक के पास जाते हैं तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। मेरे मित्र की योजना में सचमुच बुद्धिमत्ता थी। भगवान की उपस्थिति, उनका समर्थन, उनकी मदद, ये सभी सकारात्मक बातें उनके मन में जमा हो गई थी। इससे उनके विचारों की श्रृंखला सचमुच बदल गई। इसने उसके मन में लंबे समय से छिपी असुरक्षा की भावना को उखाड़ फेंका था। उसके भीतर जो शक्ति का प्रवाह था वह प्रवाहित होने लगा। हम कैसे सोचते हैं उससे असुरक्षा या सुरक्षा की भावना पैदा होती है। अगर हम हमेशा ये कल्पना करें कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि अपने विचारों की शक्ति के माध्यम से हम उन बहुत बुरी घटनाओं को आमंत्रित करते हैं जिनसे हम डरते हैं। कार में अपने सामने कार्ड लेकर बैठे एक सेल्समैन को साहस और विश्वास के महत्वपूर्ण विचारों के माध्यम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। पहले उसकी शक्तियां पराजयवादी मानसिकता के बंधनों से बंधी थीं। अब रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रेरणा से वे बेड़ियां टूट गईं और उसकी शक्तियां पुनर्तः मुक्त हो गईं। आत्मविश्वास की कमी आजकल मानव जाति की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले लगभग 600 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया। छात्रों से पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या क्या है। 75% विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, आत्मविश्वास की कमी। इस सर्वेक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरी आबादी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं,
सिकुड़े हुए रहते हैं, असुरक्षा और अपर्याप्तता की भावना से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को अपनी शक्तियों पर संदेह होता है। वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वे कौन सी जिम्मेदारियां लेने में सक्षम हैं या उनमें अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता है या नहीं। ऐसे लोग काशिक की अस्पष्ट और भयानक कल्पना से हमेशा डरते रहते हैं, परेशानी होने वाली है। वे यह नहीं मानते कि उनमें वह बनने की क्षमता है जो वे बनना चाहते हैं। इसलिए वे लोग अपनी योग्यता से बहुत ही निम्न स्तर पर संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हजारों लोग हारे हुए, भयभीत और अपने पैर घसीटते हुए चलते हैं। ज्यादातर मामलों में उनकी बीमारियों और अक्षमता का डर केवल काल्पनिक और इसलिए अनावश्यक होता है। जीवन के आघात, तनाव और बढ़ती समस्याएं आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और आपको थका हुआ और उदास महसूस कराती हैं। पूरी स्थिति में आपका असली व्यक्तित्व छिपा होता है। आप उदास हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों पर ध्यान दें। एक व्यवस्थित मूल्यांकन आपको विश्वास दिलाएगा कि आप उतने ही अच्छे हैं जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। तो आप हारे नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर, एक 52 वर्षीय व्यक्ति मेरे पास चर्चा के लिए आया। वह बहुत निराश हुआ। खेर ने अपनी निराशा की कहानी सुनाई और कहा, सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी बनाया था वह सब नष्ट हो गया है। सब कुछ? मैंने पूछा। सब कुछ। उसने फिर कहा कि उसने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं फिर से शुरू करने के लिए बहुत बुरा हो गया हूँ। मैंने खुद पर विश्वास खो दिया है। स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे सहानुभूति थी, लेकिन उनकी मुख्य समस्या यह थी कि उनके मन में निराशा की काली छाया घर कर गई थी। इससे उनका दृष्टिकोण विकृत हो गया। उनकी बेडौल सोच के कारण उनकी असली ताकत उनके सामने नहीं आ पाई। इस कारण वे निर्बल और असहाय हो गए थे। चलो एक काम करते हैं, मैंने कहा। चलो जो कुछ तुमने छोड़ा है उसकी एक सूची लिखते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसने आह भरते हुए कहा। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। यही बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मैंने कहा, फिर देखने का क्या मतलब है? क्या आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है? क्यों नहीं, बिल्कुल, वह मेरे साथ है। वह एक अद्भुत महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा, तो आइए इसे समझ लें, आपकी पत्नी अभी भी आपके साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चों को? मेरे 3 बच्चे हैं, उन्होंने जवाब दिया। तीनों बहुत अच्छे हैं। जब वो लोग मेरे पास आए और बोले, डैडी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तब मेरा मन भर गया था। अच्छा, मैंने कहा, चलो नंबर 2 लिखते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं। वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा समर्थन करेंगे। अब बताओ कि तुम्हारा दोस्त बनाओ। हाँ, उसने कहा, मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं। मुझे कहना होगा कि वे बहुत अच्छे लोग हैं। वे मेरे पास आए और कहा कि वे मेरी मदद करना चाहते हैं। लेकिन वे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नंबर 3 लिखते हैं, आपके कुछ दोस्त हैं और वे आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपका सम्मान करते हैं और आपकी अंतरात्मा का। क्या तुमने कुछ गलत किया है? कभी नहीं, उसने उत्तर दिया। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है। मेरी अंतरात्मा पर कोई भार नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, चलो इस बात को चौथे नंबर पर लिखते हैं, अंतरात्मा। अब आप कैसे हैं? बिल्कुल, उसने उत्तर दिया। मैं शायद ही कभी बीमार हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ हूँ। तो आइए 5वें नंबर पर ध्यान दें, स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य। अब आप मुझे अमेरिका के बारे में बताएं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी भी प्रगति कर रहा है और विकास के अवसर हैं? हाँ, उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका में रहना पसंद करूंगा। तो आइए इस उत्तर को छठे नंबर के रूप में लिखें, आप संभावनाओं से भरे अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। फिर मैंने पूछा, आपकी धर्म में आस्था है? क्या आप भगवान पर भरोसा रखो? क्या आपको लगता है भगवान आपकी मदद करेंगे? तारांकन, हाँ, उनका जवाब था। मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं ये परेशानियां नहीं झेल पाता। मैंने कहा, अब देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी पूंजी है। 1 अद्भुत पत्नी 30 साल से तुम्हारे साथ। 2 3 समर्पित बच्चे, वे लोग आपका समर्थन करेंगे। 3 मित्र, वे लोग आपकी मदद करने और आपका सम्मान करने को तैयार हैं। जे एक स्पष्ट विवेक, शर्म जैसी कोई चीज नहीं। पी स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य। 6 दुनिया के सबसे महान देश में रहते हैं। 7 आपकी धार्मिक आस्था है।
मैंने लिस्ट उसके सामने टेबल पर रख दी। इस सूची को देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी पूंजी है। आपने कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन्होंने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि ये सब चीजें मैंने ही की। ध्यान नहीं दिया। मैंने इस नजरिए से नहीं सोचा। शायद स्थिति इतनी खराब नहीं है। अगर मेरे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी ताकत आ जाए तो शायद मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ, उसने सोचा। उन्होंने ऐसा करके दिखाया। उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की। लेकिन ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपना नजरिया बदला, अपनी मानसिकता बदली। आत्मविश्वास के कारण उनके मन में उत्पन्न सभी शंकाएं दूर हो गईं और उससे प्राप्त अपार शक्ति के बल पर वे सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल रहे। ये घटना प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल मैनिगर द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में कही गई बात की सत्यता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा, तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण नजरिया है। ये कथन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसे तब तक याद रखना चाहिए जब तक आप इसके मर्म तक न पहुंच जाएं। हमारे सामने वास्तविकता कितनी भी कठिन और निराशाजनक क्यों न हो, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। आप जो वास्तविकता देखते हैं, उसके बारे में आपका दृष्टिकोण हो सकता है इससे पहले कि आप इसके बारे में कुछ भी करें, आपको हरा दें। हो सकता है कि आप वास्तविकता से लड़ रहे हों, भगवान आपका साथी है, वह आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा और सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास के निर्माण के लिए यह बुनियादी भरोसा महत्वपूर्ण है। दूसरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इसे क्रियान्वित करने की जरूरत है। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को एक ही बात दोहराते रहना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान के रहस्योद्घाटन की कल्पना करते हुए हर दिन कुछ मिनट बिताएं। फिर उस पर विश्वास मजबूत करने का अभ्यास करें। इस विश्वास को विकसित करते रहें कि ईश्वर के बारे में आपका विश्वास और अवधारणा सत्य है। इस पर जोर दें, इसकी कल्पना करें और इस पर विश्वास करें। ऐसा करने से कल्पना हकीकत में बदल जाएगी। इस विधि से जागृत होंगी शक्तियाँ। आप हो जाएंगे हैरान। विश्वास की भावना का आधार आपके मन में आने वाले विचारों के प्रकार पर आधारित होता है। अगर आप असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको असफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के विचारों को दोगुना कर लें, उस तरह सोचने की मजबूत क्षमता विकसित कर लें, तो आप किसी भी तरह की कठिनाई को पार कर सकते हैं। विश्वास की भावना आपके भीतर की ऊर्जाओं को तीव्र कर देती है। बेसिल किंग ने एक बार कहा था, बहादुर बनो और शक्तिशाली शक्तियां आपकी सहायता के लिए आएंगी। अनुभव ने इसे सच साबित कर दिया है। आपके अंदर बड़ा हुआ आत्मविश्वास आपके दृष्टिकोण को सही दिशा देगा। आप महसूस करेंगे कि शक्तिशाली ताकतें आपकी मदद कर रही हैं। इमर्सन ने एक महान सत्य की बात कही, जो जीतने में विश्वास करते हैं वे जीतते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जिस काम को करने से डरते हो वह काम करो, डर का मरना तय है। आत्मविश्वास और आस्था विकसित करने का प्रयोग करके आप देखेंगे कि डर और असुरक्षा आपको नष्ट नहीं करेगी। एक बार जब स्टोनवेल जैक्सन एक साहसी आक्रमण की योजना बना रहा था, तो एक जनरल भयभीत हो गया और उसने आपत्ति जताई, मुझे इससे डर लगता है। मुझे डर है कि स्टोनवेल जैक्सन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जनरल, अपने डर को कभी भी अपनी सलाह न बनने दें। आप अपने मन को आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचारों से भरें। यह आपके मन से सारे संदेह, सारी हीन भावना दूर कर देगा। एक आदमी बहुत समय से असुरक्षा और भय ग्रंथि से पीड़ित था। मैंने उसे बाइबल पढ़ने और उसमें साहस और विश्वास खोजने का सुझाव दिया। प्रासंगिक वाक्यों के नीचे एक लाल रेखा खींचें। यहाँ तक कि उन्होंने उन वाक्यों को याद भी कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने दिमाग को दुनिया के सर्वोत्तम, स्वस्थ, खुश और शक्तिशाली विचारों से भर दिया। उन मजबूत विचारों से वह व्यक्ति एक अवसादग्रस्त व्यक्ति से एक मजबूत व्यक्ति बन गया। कुछ ही हफ्तों में उनमें अद्भुत परिवर्तन आ गया। वह लगभग पूरी तरह से पराजित व्यक्ति से विश्वास से भरपूर और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए। अब उनका व्यक्तित्व साहसिकता एवं चुंबकीय आकर्षण से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने विचारों को दिशा देने की सरल प्रक्रिया से अपनी शक्तियों को जागृत किया और खुद को आत्मविश्वास से भर लिया। संक्षेप में, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं? यहाँ मैं आपको अंडरबेली से छुटकारा पाने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 10 सरल फिर भी सफल नियम दे रहा हूँ। हजारों लोगों ने इन नियमों को लागू किया है और सफल परिणाम पाए हैं। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास जगा सकेंगे। आप अपने अंदर ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस करेंगे। 1. अपने मन में स्पष्ट धारणा बना लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस धारणा को हमेशा नियंत्रण में रखें। इसे धुंधला न होने दें।
आपका मस्तिष्क इस धारणा को पूरा करने के तरीके खोजेगा। ये कभी न सोचे कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि पर कभी अविश्वास न करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है क्योंकि दिमाग हमेशा जो धारणा प्राप्त करता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए इस समय आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, सफलता की छाप हमेशा बनाए रखें। 2. जब भी आपके मन में अपनी खूबियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे खत्म करने के लिए तुरंत कोई सकारात्मक विचार सोचना शुरू कर दें। 3. अपनी कल्पना को बीच में न आने दें। प्रत्येक तथाकथित बाधा को कम से कम महत्व दें। अपनी कल्पना में बाधा को बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। कठिनाइयों को खत्म करने के लिए सबसे पहले उन्हें समझना और उनका विश्लेषण करना होगा। कठिनाइयों को उनके मूल स्वरूप में पहचानना होगा। इसे डर के विचारों से बड़ा नहीं किया जाना चाहिए। 4. अन्य लोगों से अभिभूत न हो और उनकी नकल करने का प्रयास न करें। आपके जैसा प्रभावशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बात याद रखें कि ज़्यादातर लोग बाहरी तौर पर आश्वस्त होते हैं, सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन वे लोग भी आपकी ही तरह डरे हुए और आत्मसंदेह करने वाले होते हैं। 5. इन शक्तिशाली शब्दों को प्रतिदिन 10 बार पढ़ें। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:31 पढ़ना बंद करें और इन शब्दों को अभी धीरे और विश्वासपूर्वक कहें। 6. किसी उपयुक्त परामर्शदाता से परामर्श लें ताकि आप समझ सके कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। जाने कि आप में हीनता और आत्मसंदेह की भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। इसकी शुरुआत आमतौर पर बचपन से होती है। 7. हर दिन यदि संभव हो तो जोर से इस वाक्यांश को 10 बार कहें, मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वह मुझे शक्ति देता है। फिलिप्पियों 4:13। ये शब्द अभी कहो। पाखंड को दूर भगाने के लिए इस धरती पर इससे अधिक शक्तिशाली कोई दूसरा विचार नहीं है। 8. अपनी कीमत का सही अनुमान लगाएं, फिर उसे 10% बढ़ा दें। अहंकारी न बने, बल्कि स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। उन शक्तियों पर भरोसा रखें जो भगवान ने आपको दी हैं। 9. अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। उसके लिए तुम्हें केवल ये कहना है, मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। फिर विश्वास रखें कि भगवान आपको वे शक्तियाँ दे रहे हैं जिनकी आपको अभी आवश्यकता है। उन ऊर्जाओं को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। साहपूर्वक कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका शाम के 5:21 और इसके माध्यम से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। 10. अपने आप को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है, इसलिए कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आश्वस्त रहे कि आपको अभी ईश्वर से शक्ति मिल रही। आगे की ऑडियो बुक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसे ही ऑडियो बुक आपके लिए लाते रहेंगे।